एक विधवा माँ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन एक करोड़पति उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। माँ उसके गलत इरादों को ठुकरा देती है और यहीं से शुरू होता है जुल्म, अपमान और संघर्ष का सिलसिला। फिर भी वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे का सपना सबसे बड़ा है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे जरूर देखें। महीने बीतते गए। सरला ने ब्लॉक ऑफिस में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। वहाँ भी रोड़े अटके, कागज, दस्तखत, तारीखें। 3 महीने तक चक्कर लगाती रही, लेकिन हर बार गई, हर बार बिना शिकायत। उधर आरव बड़ा होता जा रहा था। अब वो 10 साल का था और समझदार, उम्र से ज्यादा। एक रात उसने माँ को देखा, दीपक की रोशनी में हिसाब कर रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में चिंता थी। आरव उठकर उसके पास आया। माँ, क्या हम बहुत गरीब हैं? सरला ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई। हम गरीब नहीं हैं बेटा, बस थोड़ी मेहनत और करनी है। माँ, मुझे सच बताओ। एक पल रुक कर कहा, हाँ, अभी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल हमेशा नहीं रहती। माँ, क्या वो सेठ हमें परेशान कर रहा है? सरला ने उसकी आंखों में देखा। उसका बेटा बच्चा नहीं रहा था। आरव, तू बस पढ़, बाकी मैं देख लूंगी। शंभुनाथ ने एक और चाल चली। गांव के स्कूल मास्टर को पैसे देकर खरीद लिया। एक दिन मास्टर ने आरव को कक्षा में खड़ा कर दिया। आरव, तुम्हारी माँ गांव के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे घर के बच्चे को यहाँ पढ़ने का हक नहीं। पूरी कक्षा सन्न रह गई। आरव का चेहरा सफेद हो गया। वो रोया नहीं, बस अपना बस्ता उठाया और शांत आवाज में कहा, मास्टर जी, मेरी माँ के बारे में जो आपने कहा वो झूठ है, और झूठ कहने वाले का दर्जा किसी मास्टर से कम होता है। और वो कक्षा से बाहर चला गया। उस दिन सरला ने सुना। एक पल के लिए आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने कहा, बेटा, तूने सही किया। अगले दिन शहर के सरकारी विद्यालय में दाखिला। दूर था, रोज 10 किलोमीटर साइकिल। आरव ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सरला ने पूछा, थकान नहीं होती रे? होती है माँ। तो सोचता हूँ तुम रोज कितना चलती हो, फिर थकान चली जाती है। सरला की आंखें भर आईं। उन दोनों की लड़ाई अलग अलग नहीं थी, यह एक ही लड़ाई थी, एक माँ और एक बेटे की। 3 साल शंभुनाथ ने हर तरफ से घेरने की कोशिश की। कभी काम बंद, कभी अफवाह, कभी धमकी, लेकिन सरला ने हर बार नया रास्ता निकाला। जब गांव में काम नहीं मिला, शहर गई। जब शहर में रोड़ा अटका और दूर गई, उसने बर्तन मांजे, कपड़े धोए, खेतों में काम किया, चक्की चलाई, रातों को दिया बेचा। हर काम छोटा था, लेकिन हर काम इज्जत का था। और आरव हर साल और आगे बढ़ता रहा। 12वीं की परीक्षा का दिन आया। सरला ने आरव को सुबह उठाया, उसका पसंदीदा खाना बनाया, दाल और चावल। माँ, आज परीक्षा है, मुझे पता है, इसीलिए। आरव ने खाया, बस्ता उठाया, जाने से पहले माँ के पाँव छुए। दुआ करना माँ, दुआ रोज करती हूँ, आज ज्यादा करूंगी। आरव चला गया। सरला उस दिन काम पर नहीं गई, वो घर में बैठी रही। भगवान के सामने दीपक जलाया और दिन भर मन में एक ही बात दोहराती रही, बस मेरे बेटे को उसका हक दे देना, बस इतना। शाम को जब आरव लौटा, उसके चेहरे पर एक शांति थी। कैसा गया? अच्छा गया माँ। महीने बाद नतीजा आया।
राज्य में 5वां स्थान। सरला को जब पता चला, वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। इस बार रोना दर्द का नहीं था, यह रोना उस माँ का था जिसने बरसों पहले एक सपना देखा था और आज वो सपना पहली बार आसमान को छूने की तैयारी कर रहा था। शंभूनाथ के कानों तक भी पहुंची खबर, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे भी लगने लगा था कि यह लड़ाई अब उसके हाथ से निकल रही है। माँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। सरला ने उसका हाथ थामा। तो बन, कोचिंग के लिए दिल्ली जाना होगा। जा, पैसे मैं देख लूंगी। माँ, आरव। वही आवाज जो बचपन से उसे चुप करा देती थी। सरला ने अगले 3 महीने में वो सब किया जो एक माँ कर सकती है। उसने अपने पति की पुरानी जमीन, जो थोड़ी सी बची थी, बेच दी। उसने अपने गहने बेच दिए जो रमेश ने उसे ब्याह में दिए थे। वो 3 घरों में काम करने लगी और एक दिन जब उसके हाथ में काफी पैसे जमा हो गए, उसने आरव को दिल्ली भेज दिया। बस स्टैंड पर जब आरव बस में बैठने लगा, उसने माँ की तरफ देखा। सरला ने मुस्कुराया। जा और लौट कर आ जीत के साथ। बस चली गई। सरला वहीं खड़ी रही देर तक। जब बस आंखों से ओझल हो गई, तभी उसकी आंखें भरी। लेकिन उस रोने में दुख नहीं था, उसमें वो खुशी थी जो तब होती है जब आपका बोया हुआ बीज अंकुरित होने लगता है। दिल्ली में आरव ने जमकर पढ़ाई की। 2 साल, 3 बार परीक्षा। पहली बार थोड़ा पीछे रहा, दूसरी बार बहुत करीब पहुंचा, तीसरी बार उसका नाम था यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में, आईएएस। जब आरव ने माँ को फोन किया, माँ, मैं आईएएस बन गया। 3 शब्द, और उन 3 शब्दों ने 20 साल की मेहनत को एक पल में सार्थक कर दिया। सरला ने फोन रखा, घर के कोने में गई, दीपक जलाया और बहुत देर तक बस उस रोशनी को देखती रही। रमेश की याद आई। देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा आ गया। आरव की पहली पोस्टिंग उसी जिले में थी जहां शंभूनाथ सेठ का राज था। जब आरव को पता चला तो उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। भाग्य भी कभी कभी इंसाफ करता है। पहले वो अपने गांव गया, वो घर जहां माँ ने बरसों से रात के अंधेरे में दीपक जलाए थे, वो आंगन जहां बारिश की रात में वो दोनों भीगे थे। सरला दरवाजे पर खड़ी थी। आरव ने माँ के पांव छुए। उठ बेटा, तू बड़ा अफसर है। अफसर बाद में, पहले बेटा हूँ। अगले दिन आरव ने अपनी वर्दी पहनी, कंधे पर बैज, और वो जिला मुख्यालय की तरफ चल पड़ा। गांव वाले दरवाजों पर खड़े हो गए। वही गांव जिसने कभी कहा था मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, आज वही गांव उस बेटे को जाते हुए देख रहा था। आईएएस। आरव के जिला अधिकारी बनने के 1 महीने बाद शंभूनाथ के खिलाफ 20 शिकायतें आईं। वर्षों से दबी पड़ी थी। जमीन हड़पना, रिश्वत, धमकाना, झूठे नोटिस। आरव ने एक फाइल पढ़ी ध्यान से, बिना जल्दबाजी के। उनमें कहीं भी अपनी माँ का नाम नहीं था, लेकिन उन हर शिकायत में एक सरला थी। अलग नाम, अलग चेहरा, लेकिन वही कहानी। मजबूर माँ, जरूरतमंद परिवार, एक ताकतवर आदमी की धमकी। आरव ने कार्यवाही शुरू की। एक सुबह शंभूनाथ के बंगले के सामने सरकारी गाड़ी आकर रुकी। शंभूनाथ नाश्ता कर रहा था। सेठ जी, बाहर डीएम साहब आए हैं। शंभूनाथ उठा। उसे अफसरों की आदत थी, वो उन्हें जानता था। वो बाहर आया और रुक गया। सामने खड़ा था एक युवा अफसर, सीधी कमर, शांत चेहरा,
आंखों में एक ऐसी गहराई जो शंभूनाथ ने पहले कभी नहीं देखी थी, और उस चेहरे में एक जानी पहचानी सी बात थी। नमस्ते सेठ जी, शंभूनाथ ने पहचानने की कोशिश की। तुम कौन हो? मेरी माँ का नाम सरला है। सेठ जी, एक पल, और उस एक पल में शंभूनाथ की 20 साल की ताकत हिल गई। जांच शुरू हुई। 3 महीने चली। एक एक सबूत सामने आया। जमीन हड़पना, रिश्वत, धमकाना, झूठे नोटिस। अदालत ने फैसला सुनाया। शंभूनाथ को जमानत नहीं मिली। उसकी संपत्ति कुर्क हुई। जिन लोगों की जमीनें उसने हड़पी थी, उन्हें वापस मिली। जिस दिन फैसला आया, गांव में जश्न था, लेकिन सरला अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठी थी। आरव आया, माँ के पास बैठ गया। माँ, न्याय हो गया। हाँ बेटा, खुश नहीं हो? लेकिन न्याय से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुमने सिखाया था, तूने समझा था। यह तेरी अपनी ताकत है। कुछ हफ्ते बाद शंभूनाथ ने जेल से संदेश भिजवाया। आरव मिला। शंभूनाथ बूढ़ा लग रहा था, थका हुआ। वो सोने की चेन नहीं थी, वो रौब नहीं था। आरव, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, माफी आप मुझसे नहीं मांगते तो अपनी माँ से मांगो। शंभूनाथ ने सिर झुका लिया। वो माफ करेंगी मुझे? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी माँ ने आपको कभी माफ किया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी नफरत ही नहीं की। जो नफरत नहीं करता वो माफ नहीं करता, वो बस आगे बढ़ जाता है। शंभूनाथ की आंखें भर आईं। आरव उठ खड़ा हुआ। यह समझ आ जाए तब भी देर नहीं हुई। उस रात आरव ने माँ को यह सब बताया। वो रोया। हाँ, अच्छा हुआ। इंसान को रोना आता हो तो अभी भी उम्मीद होती है। माँ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलो। ठीक है, लेकिन यह घर रहेगा, इसे तोड़ना मत। नहीं, तोड़ूंगा। उस दिन शाम को आरव माँ को शहर ले गया, एक अच्छे घर में, जहाँ छत नहीं टपकती थी, जहाँ पानी पास में था, जहाँ ठंड में गर्मी थी। सरला ने उस घर की देहरी पर पांव रखा और रुक गई। उसे वो रात याद आई जब उसके पास सिर्फ 230 रुपए थे और एक सपना। वो सपना आज पूरा हो गया था। आरव ने कहा है, माँ, अब आराम करो। ठीक है, लेकिन एक काम करने दे। वो खिड़की के पास गई, पुरानी झोले से एक दीपक निकाला, जलाया। बिजली है माँ, दीपक की क्या जरूरत? सरला मुस्कुराई। बिजली रोशनी देती है, दीपक याद दिलाता है कि अंधेरे में भी जला था। आरव कुछ नहीं बोला। वो समझ गया था, कुछ चीजें शब्दों से बड़ी होती हैं और कुछ माएं जिंदगी से बड़ी होती हैं। वो छोटी सी रोशनी उस बड़े घर में भी उतनी ही पवित्र लगी जितनी उस टूटी झोपड़ी में लगती थी। कुछ रोशनियां जगह नहीं देखती, वो बस जलती रहती हैं, बिल्कुल उस माँ की तरह जो अंधेरे में भी कभी नहीं बुझी।